देश में न्यायालय में आम जनता को मिलती है तारीख पर तारीख और आम जनता के लिए ही सरकार भी देती है आश्वासन पर आश्वासन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जल निगम मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मृतक आश्रितों के परिवारजन कर रहे जल निगम के अधिकारियों से लगा रहे गुहार और कर रहे धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, पिछले 2 सालों से मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए शासन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, पर कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। इससे हताश होकर के आपको बता दें, आज जल निगम नियुक्ति प्रदेश के प्रमुख कार्यालय पर मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लोगों ने सरकार से मांग की है कि नियुक्ति नहीं हुई तो हम कहां जाएंगे, यहां पर ही बैठे रहेंगे। तो वहीं हम आपको बता दें, मृतक आश्रितों का पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। लगातार वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उन्हें केवल आश्वासन ही दे रही है, जैसे कोर्ट में आम जनता को भी मिलती है तारीख। तो ये तारीख पर तारीख और आश्वासन का कब तक के बोलबाला रहेगा और आम जनता कब तक के परेशान रहेगी। आखिरकार जल निगम मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, आइए डालते हैं अर्चना कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। जल निगम नगरीय नियुक्ति दो, निगम नगरीय नियुक्ति दो, नगर निगम में भेजो, तुम्हारे पास तनख्वाह नहीं तो नगर में भेजो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से आपको जल निगम की परेशानी दिखाता रहता है, कभी वेतन की, कभी पेंशन की, कभी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता रहता है। जहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये सैकड़ों की तादाद पे लोग यहाँ पे आए, कोई बलिया से आया है, कोई रायबरेली से आया है, जिनकी नियुक्ति के लिए सरकार के द्वारा बड़े बड़े पेपरों में निकला गया था, साथ में डीएम को भी जो है ज्ञापन दिया गया था। हर जगह से इनको संभावना दी गई थी कि इनकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन की नियुक्ति नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, तो इन लोग से बात करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब आप? मैं बलिया से हूँ, मैं अरुण कुमार और मेरे पिताजी गोरखपुर में रहे। मेरे पिताजी 4 नवंबर 2021 को एक्सपायर हो गए थे और हम लोगों ने जो है कि यहाँ पर मुख्यालय में जब से आया दिया तो यही सुनाई मिलेगा कि आप लोग का नियुक्ति होने वाला है, शासन में भेजा गया है, नगर निगम में जाने वाले हैं। अब तक जो भी एमडी आए वो हमको बस यही आश्वासन देते रहे कि हम शासन को भेजे हैं, शासन को भेजे हैं। हम लोग का अभी तक यह नियुक्ति नहीं हो पाई, जो कि हम लोग का 2-2.5 वर्ष हो गए, अभी तक आप लोग के सामने हम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ महामहिम लोग से कि ताकि हम लोग का नियुक्ति तत्काल की जाए। फिलहाल हम लोग आते रहे, फिर भी यहाँ पर यहाँ के जो चीफ हैं, जो यहाँ के बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने 1 साल की नियुक्ति अभी हर हाल में उन्होंने 11 इसी महीने दिसंबर में दिसंबर में उन्होंने एक फर्जी लेटर जारी किया कि एक साल की नियुक्ति जो है कि इनको रोक दी गई है इस विभाग से। और हम लोगों का इस पेपर में पढ़े कि 17 नवंबर 2023 को कि निकायों में रिक्त पदों पर होगी भर्ती, शासन ने मांगा ब्यौरा। अच्छा, यहाँ पर ये अमर उजाला का पेपर है। अमर उजाला का पेपर आप देख सकते हैं, जो कि इसकी तारीख है 17 नवंबर 2023। जब 17 नवंबर 2023 को अमर उजाला जैसे प्रसिद्ध पेपर में निकला है कि अनुकंपा जो नियुक्ति वो होगी सरकार के द्वारा, जब निकाला गया है तो आखिर यहाँ जल निगम के जो अधिकारी हैं तो आखिर क्यों नहीं उनकी भर्ती कर रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं इटावा से। हाँ, तो ये बताइए क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं सब? अब वहाँ शासन से तो आदेश हो रहा है, ब्यौरा मांग रहे हैं, वो जो कह रहे लेटर नहीं आया अभी शासन से, हमारे पास नगर विकास विभाग से लेटर नहीं आया है। तो और लोगों की भर्ती कैसे हो गई? अभी इसमें कहाँ हुई जल निगम नगरी, अभी मतलब इसमें जो है अभी चल रहा है। अभी जो कह रहे कर देंगे जो कह रहे हैं। अच्छा, कर देंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं प्रवीण यादव इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए, तो क्या समस्या लेकर के आए जल निगम? मैम, समस्या ये है कि मेरा तकरीबन 2 साल का हो गया केस, लेकिन जब भी आओ ये कहा जाता है कि बस फाइल भेजी गई है और बस यही तरह सुनने का मिलता है कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, ये करते करते 2 साल हो गया है। लेकिन इस बार अभी कुछ दिन पहले नोटिस भी निकली है कि 1 साल स्थगित कर दिया गई है अनुकंपा नियुक्ति। लेकिन अब
यही समस्या हो रही अच्छा, है। जैसे कि आप लोगों का किसी का 2 साल, किसी का 1 साल, इससे पहले भी जो लोग होंगे तो उनकी भी तो भर्ती रुकी होगी। मैम 2018 में कुछ भर्तियां हुई हैं, फिर उसके बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं हुई है। यानी कि योगी सरकार जब 2017 में आई है, उसके बाद 18 में भर्ती हुई है, उसके बाद यानी कि 2022 का जो नया सत्र उनका आया उसमें कोई भर्ती नहीं हुई है। तो 2024 के जब लोकसभा के चुनाव है तो उसमें क्या होगा आप लोगों का रुख? अब मैम उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वो ये बोला गया है कि अब जो भी होगा 1 साल बाद ही होगा। अच्छा, और कहाँ से आए हैं बताइए, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यदि सरकार चाहती है हम लोग के विषय में तो तत्काल इसके लिए कदम उठाएं कि हम लोग नियुक्ति हो जाएं नगर निगम में। जब नगर निकायों की उनका आदेश है कि नगर निकायों में ही हम भेजे जाएंगे तो नगर निकाय में भेजने की तत्काल तैयारी करें, क्योंकि हमारे परिवार भुखमरी पे भ्रष्ट हो चुका है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हम लोग कहाँ जाएं? अच्छा, ये बताइए, ये आप लोगों की नगर भर्ती थी या ग्रामीण भर्ती? यह नगरीय थे, जल निगम नगरीय से थे हम लोग। और जल निगम नगरीय के लोगों ने जब हम लोग यहाँ पदाधिकारी को गए तो पदाधिकारी जो हैं बस घुमाने में लगे रहे कि वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे करो, वैसे करो, ये करते गए, गुमराह बनाते गए। अंततः में हम आपके सामने अपनी पीड़ा लेकर के आपके खड़े होकर के बात रखना चाहते हैं और रख रहे हैं कि ताकि हम लोग का तत्काल नियुक्ति होने का आदेश करे सरकार, कि ताकि हम लोग को अपने परिवार का भरण पोषण कर सके हम। तो ये थे हमारे साथ में अनुकंपा नियुक्ति वाले जो कि जल निगम में आज आए थे। कोई इलाहाबाद से आया था, कोई आपका रायबरेली से आया था, कोई बनारस से आया था। तो बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए थे, कोई इटावा से भी आया था। जिस तरह से हम आपको दिखाते रहते जल निगम को लेकर वेतन पेंशन की तो परेशानी चलती रही, साथ में भर्ती की परेशानी भी चलती रहती। आखिर आज का युवा बेरोजगार है, अगर बेरोजगार रहेगा तो कहाँ से वो अपने परिवार को पालेगा, कहाँ से वो देश के बारे में सोचेगा। तो जब बीजेपी सरकार आई थी तो उसने कहा सबका साथ सबका विकास और रोजगार की बात करी थी। तो आज भी वादे अधूरे हैं और जिस तरह से हम आपको दिखाते रहते हैं, जल निगम वाले हमेशा परेशान रहते हैं कि जिस तरह से ना उनका वेतन के बारे में कुछ पता चलता है, ना पेंशन के बारे में पता चलता है और ना ही भर्तियों के बारे में पता चलता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो योगी सरकार में भ्रष्टाचार ऐसी चरम सीमा पे जा रहा है जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और जल निगम की विशेष खबरें हमारे साथ देखते रहिएगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।